क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड और इसकी एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंटिन्यू थी। 2.2 कर चुके हैं, 2.3 में भी हाफ हो चुकी है। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास 3x पावर 4 plus 6x cube minus 2x squared minus 10x minus 5 and its two of the zeros are root of 5 by 3 and minus of the root of 5 by 3। दो जीरोस इसकी गिवन है, बाकी जीरोस हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड ऑन द डिग्री। डिग्री क्या है इसकी 4, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 4 होंगी, जिनमें से 2 जीरोस तो ये दे रखी हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोस दे रखी हैं। बाकी हमने जीरोस इसकी फैक्टर्स इसके रूट्स क्या होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। चलिए जो जीरोस दे रखी है उनकी हमसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जीरोस गिवन है हमारे पास। जब इसकी जीरोस है s root of 5 by 3 and root of minus of the root of 5 by 3 are zeros। ये इसकी जीरोस है। देन अगर ये जीरो है तो x minus root of 5 by 3 into x plus root of 5 by 3 are factors। ये इसके फैक्टर होंगे। अगर ये दोनों इसकी जीरो है तो x minus this and x minus this। ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस बन गया और ये x माइनस हो गया। ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे और ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो भी एक फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज x को x a minus b into a plus b क्या बन जाएगा a square minus b square। रूट 5 upon 3 का स्क्वायर करें तो 5 upon 3 बनेगा। इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। गिवन पॉलिनोमियल जो px है उसका ये एक फैक्टर होगा। अब बाकी इसकी जीरोस या फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, ये बनेगा gx, this will be outside and px हमारे पास ये रहा 3x पावर 4 minus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइड करने के लिए वही पैटर्न, डिवाइड कैसे होगा, सबसे पहले क्या बताया था मैंने डिवाइड करने के लिए, px में हाईएस्ट पावर की टर्म और इसको डिवाइड करना है gx में हाईएस्ट पावर की टर्म से। यहाँ क्या है 3x पावर 4, ठीक है, और उसके डिवाइड में क्या लिखेंगे यहाँ से x स्क्वायर 3x पावर 4, x पावर 4 से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। मींस ये डिवाइड हो गया 3x स्क्वायर पे, 3x स्क्वायर पे डिवाइड होगा। बाकी क्या डिवाइड होगा वो भी देखते हैं। पहले यहाँ क्या आएगा देखो, अब जिससे डिवाइड होगा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से 3x पावर 4 और 3x स्क्वायर को 5 अपॉन 3x से, ये था माइनस का 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई ये था 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आएगा। अब इनको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, 3x पावर 4 से 3x पावर 4 कैंसिल। अब है माइनस का 6x क्यूब और यहां से माइनस का 2 और प्लस का 5, प्लस का 3 बचेगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एडिटीज। अब फिर से वही आगे डिवाइड करेंगे, यहां से हाईएस्ट पावर टर्म को डिवाइड करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर से। ये क्या है माइनस का 6x क्यूब और डिवाइड में क्या आएगा, यहां से हाईएस्ट पावर टर्म x स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा माइनस 6x, तो किस पे डिवाइड हो गया माइनस 6x पे। अब जिससे डिवाइड हुआ है इसकी यहां मल्टीप्लाई कर देगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को माइनस 6x से माइनस 6x क्यूब हो जाएगा, 2 पावर ये और 1 पावर ये क्यूब हो जाएगा, माइनस
5/3 को -6x से -5/3 और -6x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये कैंसिल, 2 पे प्लस का 10x बचेगा, ये लो प्लस 10x, यही होगा, ये प्लस और ये माइनस 6x³ से 6x³ कैंसल, क्या बच गया यहाँ पे 3x² -10 और -10 -20x, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो प्लस होते हैं, -10 और -10 माइनस का 20, 10 और 10 20 हो गया ना, और साइन वो आएगा जो बड़े टर्म के साथ है, दोनों ही बड़े हैं तो यही साइन आ जाएगा -5, ये इससे डिवाइड हो गया। अभी आगे डिवाइड करने के लिए अभी इधर साइड में कर लेते हैं डिवाइड, क्या बच गया 3x² -20x और -5 बचेगा, और बाहर क्या था, ये था 3x² -20x -5, और बाहर क्या है हमारे पास, वही x² -5/3 है। अब फिर से वही 5x पावर, यहाँ पे 3x² और ये x², तो 3x² और डिवाइड में x², किस पे डिवाइड हो जाएगा 3 पे हो जाएगा, तो 3x² ये हो गया प्लस 3 पे 3x² और 3 को 5 को 3 से करेंगे, 5 से 3 से 3 कैंसिल, 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे 6x³ ये प्लस था, हमने यहाँ गलती से माइनस लिखा है तो इसको प्लस करेंगे, जब इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन में, क्या चेंज होगा वो चलो देख लेते हैं। ये 6x³ जो है ये प्लस का है तो फिर यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो किससे डिवाइड होगा, 6x³ को x² से करेंगे तो प्लस 6x आएगा, माइनस से किया था ना प्लस हो जाएगा, 6x को x² से 6x³ और 6x को 5/3 से माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई 6x, ये कैंसिल हो गया 2 पे, -10x, ये लो -10x हो गया। अभी इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा साइन चेंज, ये लो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 6x³ प्लस से माइनस कैंसिल, 10x प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया 3x² -5 बचेगा, 3x² और -5 ये बचेगा, और बाहर क्या है x² -5/3, बाहर यही है ना हमारा, अब नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैं ये साइड में कर रहा हूं। फिर से किस पे डिवाइड होगा, ये 3x² पे डिवाइड बाय x², 3 पे, तो ये लो प्लस 3 पे डिवाइड, तो 3x² और 3 से 3 कैंसिल होगा, 3x² और यहाँ आया है किस पे 3 पे, 3x² और 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये 5 आ जाएगा, है ना, ये लो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब ये हमारा इसका दूसरा फैक्टर होगा, बाकी का फैक्टर क्या बन गया 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये बन जाएगा इसका बाकी का फैक्टर, बाकी का फैक्टर क्या बन जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3। आप चाहो तो इसके फ्रैक्शन को यहां से 5/3 इसका 3 खत्म कर सकते हो तो वो भी इसका आंसर बन जाएगा, उससे भी करा सकते हैं। अब इसके आगे के और फैक्टर बनेंगे, ये हमारे पास बना है, सो रिमेनिंग जीरोस फाइंड करने के लिए टू फाइंड जीरोस, अब बाकी और जीरो फाइंड करनी है, इसकी क्वेश्चन यही था ना, ये px है, इसकी 2 जीरोस दे रखी है, बाकी 2 फाइंड करनी है, बाकी 2 फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आया है qx, अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसकी जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे जो हमने कल किए थे सेम उसी तरह से, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हुई 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, तो 9 किस किस की मल्टीप्लाई होती है 1 और 9, 3 और 3 ये,
अब इनमें से हमें वो पेयर चाहिए जिनको प्लस करने पर 6 आए। तो प्लस करने पर 6 किससे आता है? तो दो फैक्टर क्या बन गए, 3 और 3, 3x स्क्वायर 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x आ गया कॉमन, यहां से बचेगा x और प्लस 1। दूसरी दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन, पहले बच गया x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में से जो कॉमन आया है वहां साइड में लिख रहा हूं मैं, स्पेस कम है इसलिए, या फिर इसको मैं मिटा देता हूं, ये जो हमने किया है इसको रख कर देता हूं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। टू फाइंड जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस, बाकी जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट दिस टर्म इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर यही अभी हमने फाइंड किए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, और 9 के दो फैक्टर क्या बनते हैं, 3 और 3, तो 3x स्क्वायर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन 3 दोनों में कॉमन है, x भी दोनों में कॉमन है, तो 3 और x कॉमन आ गया, यहाँ 3 और x, एक x निकल गया तो x बचेगा, यहाँ पे 3x पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लास्ट की दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन निकाल दिया, ये 3x था 3 निकल गया तो x बच गया, और ये 3 था 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 1 दोनों में दोबारा है, x प्लस 1 दोबारा कॉमन निकाल देते हैं, क्या बच गया, यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसको 0 रख लेते हो, एक बार इसको, तो इसको 0 रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड टाइम 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से कितना आएगा, x इक्वल टू -1, एक आंसर गया, और यहां से 3x इक्वल टू -3 बनेगा, और ये 3 हो जाएगा डिवाइड में -3/3, यानी कि x इक्वल टू -1। तो ये दोनों इसके बाकी की दो जीरोस आ जाएंगे, दो जीरोस इसकी गिवन थी, बाकी दो हमने फाइंड कर ली, ये हो जाएगा, दीज आर द रिमेनिंग 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रूट ऑफ द 5/3 एंड माइनस ऑफ द रूट ऑफ 5/3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये गिवन है, ये दोनों इसके जीरोस हैं, तो x माइनस में फर्स्ट जीरो मल्टीप्लाई x माइनस में सेकंड जीरो, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इनकी मल्टीप्लाई जो है वो एक फैक्टर बन जाएगा, a माइनस b इनटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, या इसका एलसीएम लेंगे, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 एलसीएम 3x स्क्वायर माइनस 5/3, ये फैक्टर बन गया, एलसीएम को हम खत्म कर देते हैं, तो ये जो है एक फैक्टर है किसका, px का ये एक फैक्टर है। बाकी जीरोस निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, नाउ डिवाइड इट, अब ये हमारा बाहर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और अंदर क्या आ जाएगा इसमें 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5, डिवाइड कर लो, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से, 3x पावर 4 को 3x स्क्वायर से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 से x स्क्वायर कैंसिल हो तो x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर इनटू 3x स्क्वायर 3x पावर 4, और x स्क्वायर को -5 से करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, 6x क्यूब यहाँ पे है हमारे पास, माइनस का 2 प्लस का 5, 1 प्लस 1 माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो, बड़ी टर्म्स में से छोटी टर्म को माइनस करेंगे यानी कि 3x स्क्वायर, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है यानी कि प्लस आएगा,
माइनस 10x माइनस 5 चलेगा। अब दूसरा डिवाइड, हाईएस्ट डिग्री की टर्म को हाईएस्ट डिग्री की टर्म से, यानी कि 6x क्यूब डिवाइड में 3x स्क्वायर, एक x बच गया और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो किस पे जाएगा 2x। अब बाकी नीचे क्या लिखा जाएगा, उस 2x को यहां मल्टीप्लाई करो, 2x को 3x स्क्वायर से 2 into 3 6x क्यूब, और 2x को 5 से 2 into 5 10, और माइनस का है तो माइनस का 10x, ये आ गया। अब इसको फिर से साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, कैंसल कैंसल, यहां पे क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 है, तो 1 पे जाएगा डिवाइड, ये हो गया 1 पे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी कैंसल ये भी कैंसल, रिमाइंडर आ गया 0। अब बाकी फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 पुट कर लेते हैं, to find remaining zeros, to find remaining zeros, बाकी जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पुट दिस इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। फैक्टर बना लो इसके, फैक्टर क्या बनते हैं, वैसे आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, a प्लस b होल स्क्वायर भी है ये, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस 1 को 0 रखो और दूसरी बार दूसरे x प्लस 1 को 0, तो x की वैल्यू क्या है -1 और यहां से भी -1, ये बन गए इसके दो जीरोस, रिमेनिंग 2 जीरोस ये आ गए। तो ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3, काफी लेंथी है क्वेश्चन, बट ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ये कहता है गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx rx एंड gx, ऐसे एग्जांपल देने जिसके लिए px qx rx और gx सारी चीजों की वैल्यू क्या होगी बताना, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ये कहता है डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx के इक्वल हो, ऐसा कोई एग्जांपल देना हमने, जब इन दोनों की डिग्री इक्वल है तो हमें क्या एग्जांपल देना है, डिग्री ऑफ px एंड qx। सबसे पहले ध्यान रहे px कहां आएगा ये, ठीक है, qx आएगा ये, इन दोनों की डिग्री सेम कब होगी, अगर आपका gx क्या हो, कांस्टेंट हो, gx में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, gx में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट px आपने कुछ भी मान लिया, इजी से इजी लो, एग्जांपल ही लेना है तो मान लो 3x + 5 ले लिया, तो gx आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, मतलब ऐसा जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, gx अपने मान लिया सिर्फ 3 मान लिया, ऐसा एग्जांपल देना जिसमें px और qx की डिग्री इक्वल हो। तो चलो लगाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा, px को लिखेंगे अंदर और gx को लिखेंगे बाहर, कर लो डिवाइड, 3 से 3 को डिवाइड किया, x पे डिवाइड हो गया, 3x अपन 3 करेंगे तो x कर जाएगा, तो ये हो गया 3x, रिमाइंडर बचा 5, 3 को 5 से डिवाइड किया 1 पे गया, रिमाइंडर बचेगा 2। सो आंसर देखो अब क्या है, px हमने क्या माना 3x + 5 है ना, gx हमने क्या माना कांस्टेंट, कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं 3 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो आप, हमने 3 ले लिया। qx कितना आया x + 1 और rx कितना आया 2। क्वेश्चन था px और qx दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री मतलब x की पावर, देखो px में x की पावर कितनी है 1 और qx में x की पावर क्या है ये भी 1, बस हो गया एग्जांपल। तो जब भी px और qx की डिग्री सेम पूछी जाए तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा पूछा जाए कि px और qx की डिग्री सेम है तो आप यहां कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कांस्टेंट लेना पड़ेगा, gx कांस्टेंट लेना पड़ेगा ऐसे केस में। दूसरा देखो एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल बताना जिसमें qx एंड rx दोनों की डिग्री सेम हो, qx यानी कि क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री सेम हो, ऐसा एग्जांपल हमने सोच के लेना है। यहां qx और यहां आएगा rx,
इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री यानी कि पावर ऑफ x सेम होनी चाहिए। px और डिग्री ऑफ qx जो है rx जो है qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए। ऐसे केस में आप क्या करें, एग्जांपल लें px यानी कि जो हमारे पास डिवाइडेंड है वो लीनियर हो और डिवाइजर वो भी लीनियर हो, ये दोनों लीनियर हो, लीनियर मींस x की पावर 1 हो, ऐसा एग्जांपल हो, तो ये दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे, डिग्री अपने आप सेम हो जाएगी। हमने मान लिया px is 2x - 1 और gx is x + 2, तो डिवाइड करो, हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड, किस पे होगा 2 पे, तो 2 × x is 2x, 2 × 2 is 4 माइनस माइनस ये कैंसिल, क्या बचेगा -4। अब आगे डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि इसकी डिग्री कम बच गई है ना, यहाँ x की पावर है नहीं, x पावर 0 है मतलब डिग्री 0, जबकि इस पे 1 थी। जब भी आपका जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम हो जाए तो आगे डिवाइड नहीं होता, इट मींस ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है। अब यहां से देख सकते हो आप डिग्री ऑफ qx की डिग्री कितनी आई अपने पास, कोई x नहीं है, एंड डिग्री ऑफ rx वो कितनी है, वो भी कोई नहीं है, x नहीं है ना, x नहीं तो x पावर 0 मतलब डिग्री 0, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ rx = 0 ऐसा लेना है, सेम ये एग्जांपल ले सकते हो, इसमें डिग्री ऑफ rx 0 था ना, ये कहता है कोई भी ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें डिग्री ऑफ rx क्या हो 0 हो, तो आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो, या फिर अगर कोई और एग्जांपल लेते हो तो ऐसा एग्जांपल लेना कि gx या तो डिग्री 1 हो या डिग्री 0 हो, यानी कि कांस्टेंट, इस टाइप का लो। जब भी rx की डिग्री 0 बनानी हो तो आप डिवाइजर को हमेशा या तो कांस्टेंट लोगे यानी कि जिसमें डिग्री 0 हो, या फिर लीनियर लोगे यानी कि जिसमें डिग्री 1 हो, तो आपके रिमाइंडर की डिग्री हमेशा 0 आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था फिफ्थ, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और अपने आप को बचा के रखिए बीमारी से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।